हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आइए एक नए टॉपिक के साथ आज हम लोग डिस्कस करते हैं फजांस रूल। देखो फजांस रूल स्पेशली है क्या, कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर पता करने के लिए हम यूज करते हैं इसको, फजांस रूल को। ठीक है ना। तो आइए हम लोग फजांस रूल पढ़ते हैं। और इधर देखो इस साइड इसको आप देख के घबराएंगे नहीं। इस साइड हमने ढेर सारे क्वेश्चन लिए हैं जो डिफरेंट जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि फजांस रूल है क्या, उसके बाद हम इस सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। देखो ये फजांस रूल जो है ये क्या है, क्वालिटेटिव लॉ है। सबसे पहले आप इस पॉइंट को नोट करेंगे, इट इज क्वालिटेटिव लॉ। क्वालिटेटिव लॉ, क्वालिटेटिव लॉ का मतलब ओनली कंपेयर, हम लोग केवल कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे क्या, कोवेलेंट करेक्टर कंपेयर करेंगे, आई बात समझ में। सॉल्युबिलिटी देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, आई बात समझ में। ओके, अब देखिए आप सबको पता है कि आयनिक जो कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, एक हमारा क्या होता है केटायन होता है, दूसरा क्या होता है एनायन होता है, आया समझ में। तो केटायन साइज में क्या होता है, छोटा होता है, इसकी साइज क्या होती है स्मॉलर होती है, और एनायन की साइज क्या होती है लार्जर होती है। ये नेचर होता है आयनिक कंपाउंड का, ये क्या होता है नेचर होता है कि केटायन की साइज क्या होती है स्मॉलर होती है और एनायन की साइज क्या होती है लार्जर होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको नोट करेंगे, नोट करिएगा, वीडियो प्रेस करके आप जो है नोट करेंगे। ओके, हटा रहा। अब देखिए अभी अभी हमने बताया क्या कि केटायन साइज में छोटे होते हैं और एनायन क्या होते हैं साइज में लार्जर होते हैं। हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये हमारा केटायन है सपोज कर लीजिए, और ये क्या है हमारा एनायन है। ये केटायन है और ये क्या है एनायन। एनायन के ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज, आई बात समझ में। तो अब देखो केटायन साइज में स्मॉलर है, इसको लिख लीजिए स्मॉलर इन साइज, और ये क्या होता है लार्जर। अब देखिए केटायन पर पॉजिटिव चार्ज है और एनायन पे क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो केटायन और एनायन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, जिसकी वजह से ये एनायन के इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे केटायन की तरफ क्या होते हैं शिफ्ट होने लगते हैं। ये देखिए, तो इलेक्ट्रॉन एक साथ जो है केटायन की तरफ ऐसे आना शुरू हो जाते हैं। तो एक जो है क्लाउड की तरह जो है यहाँ पर डिफॉर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो केटायन की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खींच रहे हैं केटायन की तरफ खींच रहे हैं। तो केटायन को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, पोलराइजिंग पावर इसको बोलते हैं। ठीक, और एनायन के इलेक्ट्रॉन जो है केटायन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या पोलराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। तो ओवरऑल देखो पूरा जो है कंसेप्ट क्या है। तो फजांस ने क्या बताया कि आयनिक कंपाउंड जो है दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक क्या होता है हमारा केटायन होता है और एक क्या होता है एनायन। केटायन की साइज स्मॉलर होती है और एनायन की साइज क्या होती है लार्जर होती है। तो केटायन और एनायन के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, जिसकी वजह से एनायन के इलेक्ट्रॉन जो है केटायन की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होने लगते हैं। आगे समझ में, शिफ्ट होने लगते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं पोलराइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं पोलराइजेशन बोलते हैं। और केटायन का ध्यान दीजिएगा, केटायन का हमेशा क्या होता है पोलराइजिंग पावर हम लोग बोलते हैं, और एनायन को क्या बोलते हैं पोलराइजेशन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो ओके। अब देखिए अब कुछ फैक्टर हैं
जिससे हम लोग आसानी से कोवैलेंट कैरेक्टर निकालेंगे, बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे, सॉल्युबिलिटी निकालेंगे। तो इसको आप जरा नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले फैक्टर पे आते हैं, नोट करिएगा। कर लिया? ओके। अब देखो एक चीज और लिखिए, ये देखो केटायन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो पावर होता है उसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। तो केटायन को हम लोग क्या कहेंगे? पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। और एनायन को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन बोलेंगे, पोलराइजेशन। आई बात समझ में? ओके। वीडियो पॉज करके आप नोट करेंगे, हम इसको हटा रहे हैं। ओके। अब देखिए, अब हम एक एक लेके डिस्कस करेंगे। पहले केटायन को देखेंगे, उसके बाद एनायन को देखेंगे। अब देखो केटायन कैसा होना चाहिए। पहला पॉइंट है स्मॉलर। स्मॉलर अगर केटायन है, साइज ऑफ केटायन स्मॉलर होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर हमारा बढ़ेगा। आएगा समझ में? अब जैसे मान लो एक हमारे पास ये है केटायन, एक केटायन हमारे पास ये है, एक केटायन हमारे पास ये है। अगर हम कंपेयर करें कि पहले वाले केटायन में, दूसरे वाले और तीसरे वाले केटायन में किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो देखो स्टार्टिंग में ही बता दिया गया कि आयनिक कंपाउंड जो है दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक केटायन से मिलकर बना होता है, एक किससे मिलकर बना होता है? एनायन से। तो केटायन की साइज क्या होनी चाहिए? स्मॉलर होनी चाहिए, और एनायन की साइज क्या होनी चाहिए? लार्जर होनी चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे कोवैलेंट कैरेक्टर, तो किसमें सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा? जो स्मॉलर साइज होगा केटायन का। आई बात समझ में? देखो दूसरा फैक्टर क्या है? चार्ज, चार्ज ऑन केटायन। केटायन पे चार्ज, यहां हम लोग लिखेंगे चार्ज ऑन केटायन इंक्रीजेज कोवैलेंट कैरेक्टर आल्सो इंक्रीज। देखो सी डॉट सी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कोवैलेंट कैरेक्टर। अब देखिए जैसे मान लो हमारे पास एक केटायन है, उस पर 2 प्लस चार्ज है, दूसरा ही केटायन है, उस पर मान लो 3 प्लस चार्ज है, तीसरा केटायन है हमारे पास, मान लो उस पर 3 से ज्यादा 4 है चार्ज। तो चार्ज बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें होगा? पहले में कि दूसरे में कि तीसरे में? तो यहाँ पे देख रहे हैं आप तीसरे में ज्यादा चार्ज है, तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर तीसरे वाले में आ जाएगा। आई बात समझ में? इतना कर लिया? ओके। अब देखिए अगला फैक्टर क्या है, इसको नोट करेंगे आप लोग। हटा रहे हैं। अब देखिए तीसरा फैक्टर क्या हमें देखना है? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं PNGC। अब देखो स्यूडो, स्यूडो का मतलब यहाँ होता है नकली। स्यूडो का मतलब क्या होता है? नकली। नकली का मतलब हमें नोबल गैस, तो जैसे नोबल गैस में आपको पता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नोबल गैस हम लोग किसको कहते हैं? जैसे मान लो हमने नियान, नियान हमारा क्या है? नोबल गैस। इसका कॉन्फ़िगरेशन करो क्या आता है? 1s2 2s2 2p6। कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। लास्ट वाले में देखेंगे तो आपको कितना दिखाई दे रहा है? यहाँ से देखिए 2s2 2p6। अगर इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हमें आउटर में दिखाई देता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोबल गैस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कह रहा है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो का मतलब नकली, मतलब नोबल गैस जैसा ही दिखाई दे हमें। तो कैसा होना चाहिए भाई? यहाँ से देखो NS2 NP6 ND10। अगर इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे आउटर में किसी भी एलिमेंट में या एटम में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो
PNGC। अगर इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आपको कहीं भी दिखाई दे तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। आई बात समझ में? इसको आप लोग नोट करेंगे। हम एक दो एग्जांपल इस पे लेते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे हमारे पास जो है आयन है, केटायन है, जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे। ओके, नोट कर लिया? हम लोग लिखने चल रहे हैं। ओके, हटा रहे हैं। यस, आइए देखिए। कापर सबको पता है। कापर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। काउंट कर लो, 29 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं, 2 2 4, अच्छा 10 हो गया, 12 12 6 18 18 10 28 1 29। अब यहाँ से Cu प्लस का लिखेंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब जरा देखिए आपको आउटर में कितना दिख रहा है। ये तो हमारा पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल। तीसरे वाले में देखिए आपको इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है। ये मैच कर रहा है कि नहीं, देखिए जरा। अगर हम इसका कंपेयर करें स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो यही था, NS2 NP6 ND10। देख लिए, इससे कंपेयर कर रहे हैं तो सेम यहाँ पर सेट हो रहा है। तो इसका मतलब जो Cu प्लस है वो क्या दिखा रहा है, हमारा स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आई बात समझ में? नोट करेंगे, इसको नोट करिएगा। ओके, तो अगर हम कंपेयर करेंगे पोलराइजिंग पावर इसका, तो पोलराइजिंग पावर जो है, पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करता है? पोलराइजिंग पावर किसका होता है, केटायन का। तो Cu प्लस का हमेशा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसके पास पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, लोग लिख लेते हैं पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेज, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज। आई बात समझ में? कुछ और है PNGC, इसको नोट करिए, अगले को हम लोग बताते हैं। नोट करिएगा आप लोग, इसको कर लिया? ओके, देखो ये भी क्या दिखाते हैं, स्यूडोनोमल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 3s, अभी जस्ट हम लोग क्लियर किया था, 3p6 3d10। इसका करेंगे तो लास्ट वाला हम लिख रहे हैं 4s2 4p6 4d10। इसका हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 5s2 5p6 5d10। तो ये सारे हमारे क्या दिखा रहे हैं, PNGC स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका हमेशा पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर कहीं भी जो है क्वेश्चन करते समय हमें Cu प्लस दिखाई दे, Ag प्लस दिखाई दे, Au प्लस दिखाई दे, तो इनका कोवैलेंट कैरेक्टर और जो आएगा इनके कंपेयर में हमेशा इनका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पोलराइजिंग पावर इसका ज्यादा होगा, इंक्रीजेज कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। आएगा समझ में? नोट कर लिया? नोट करिए इसको जरा प्रेस करके। कुछ और हैं, एक दो और हैं, उसको भी लिखते रहे। देखो Zn CD और Hg, इस पे 2 प्लस लिख के करेंगे तो इनका भी PNGC आएगा, PNGC। इनका भी हमेशा पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो देखो, याद करने का आप लोग को तरीका बता देते हैं।
देखो CuAgAu, तो इसको हम लोग कहेंगे कौन आगे आया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कौन आगे आया, ऐसे हम आसानी से याद रख सकते हैं। और देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग जिनी, जिनी एक नाम है, CD का मतलब कनाडा, जिनी कनाडा होगा, HG का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, होगा, जिनी कनाडा होगा। आई बात समझ में, इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। तो देखो PNGC जहां भी आएगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर हमेशा ज्यादा होगा और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। कौन कौन से दिखा रहे हैं, कौन आगे आया, कॉपर, Ag और Au। उसके बाद जिनी कनाडा होगा, इसमें Zn, CD और Hg। आई बात समझ में। तो ओवरव्यू एक बार फिर से सुन लीजिए। फजान्स रूल क्या है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें देखना है हमें आयनिक बॉन्ड में, ठीक है ना। तो आपको पता है कि आयनिक में दो पार्ट होते हैं, एक क्या होता है केटायन होता है, एक क्या होता है एनायन होता है। केटायन की साइज क्या होगी, स्मॉलर होगी, और एनायन की साइज क्या होगी, लार्जर होगी। आएगा समझ में। तो तीन फैक्टर हमने इसमें बताया। पहला फैक्टर हमारा क्या था कि चार्ज, पहला क्या था हमारा साइज, साइज ऑन केटायन, केटायन की जैसे जैसे साइज बढ़ेगी तो उनका पोलराइजिंग पावर घटेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी घटेगा। दूसरा फैक्टर हमने क्या बताया, चार्ज, चार्ज बढ़ेंगे तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, और पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। और तीसरा फैक्टर हमने क्या बताया कि स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको कहीं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए, किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह से आउटर में NH2 NP6 और ND10, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन आपको अगर आउटर में दिख जाए तो हमेशा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो इसमें कैटेगरी में 6 आ रहे हैं, कॉपर, Ag और Au, Zn, CD और Hg। याद करने का हमने इसको आपको तरीका भी बता दिए हैं। आई बात समझ में। आइए एनायन वाला भी देख लेते हैं, एनायन का। ओके, हटा रहे इसको, नोट कर लिया आप लोगों ने। ओके, अब देखो हमने एनायन के लिए क्या बताया कि एनायन की साइज हमेशा क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए। तो सबसे पहला फैक्टर यही हो जाएगा आपका कि लार्जर द साइज ऑफ एनायन, पोलराइजेशन उसका इंक्रीज करेगा, और पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो फॉर एनायन, एनायंस के लिए हम लोग देखेंगे पहला फैक्टर है साइज ऑफ एनायंस। तो साइज बढ़ेगा, साइज ऑफ एनायंस इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। दूसरा फैक्टर क्या है, चार्ज, चार्ज ऑन एनायंस। चार्ज भी अगर एनायन पे बढ़ रहा है, चार्ज ऑन एनायंस इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये दोनों फैक्टर आप नोट करेंगे। साइज बढ़ेगा एनायन का तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, लेकिन जबकि साइज ऑफ केटायन अगर बढ़ रहा था तो कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जो है बता दिया गया कि आयनिक कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं, केटायन की साइज स्मॉलर होती है और एनायन की साइज क्या होती है, लार्जर होती है। इसको नोट करिएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन हमने लिया है, नोट करिएगा। कर लिया। ओके, आइए हम देखें, इस साइड हमने ढेर सारे क्वेश्चन लिए हैं। आप क्वेश्चन देखो, घबराइएगा मत, ये तुरंत क्वेश्चन हमारा होगा। जितने हमने फैक्टर बताए हैं, सारे फैक्टर अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमने लिखा है विच हैव मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर। पहला क्वेश्चन है विच हैव मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर। देखो पहला पार्ट यहां पे लिखा गया है Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस। अब आपको पता होगा ये किस फैमिली से हैं, यस ब्लॉक के। यस ब्लॉक में फर्स्ट है, फर्स्ट हमारा क्या है, अल्कली मेटल।
तो आपको पता है जब पीरियाडिक टेबल में हम अप टू डाउन ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है। तो अब देखो केटायन में किसकी साइज बड़ी होगी, सीजीएम, इसकी साइज बड़ी होगी, और स्मॉलर किसकी साइज होगी, एलआई की। तो आपको पता है कि फैक्टर में स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन, जितना स्मॉल होगी केटायन की साइज, पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, और पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो इसका हम लोग ऑर्डर बनाएंगे तो यही ऑर्डर हमें आएगा। देख लो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिमिलर दूसरा वाला देख लीजिए आप लोग, Be2 प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस और Sr2 प्लस। अब देख लीजिए अप टू डाउन आएंगे तो साइज बढ़ेगा, तो सबसे स्मॉलर केटायन हमारा बेरिलियम 2 प्लस हो जाएगा। तो सेम रीजन यही आपका यहां भी हो जाएगा, सेम रीजन यहां भी हो जाएगा आपको। आई बात समझ में। अब देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा वाला क्या दिया है यहाँ पर, Na प्लस Mg2 प्लस और Al3 प्लस। देखो हमने केटायन में दूसरा फैक्टर क्या बताया था कि चार्ज ऑन केटायन इंक्रीजेज, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज। यहाँ पे देखो कितने चार्ज हैं, एक चार्ज है, +1 लिखा है, यहाँ कितने हैं, +2 है, यहाँ कितने हैं, +3। तो चार्ज सबसे ज्यादा कहाँ है, एल्युमिनियम पे, तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो आप रीजन में क्या लिख सकते हो, चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन केटायन इंक्रीजेज, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज। ये जितने ऑर्डर हम जो है बना रहे हैं किसका बना रहे हैं, कोवैलेंट कैरेक्टर का बना रहे हैं। आई बात समझ में, इसको जरा नोट करिए तुरंत। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कर लिया, ओके, हटा है। नेक्स्ट अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है कोवैलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम पूछा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कोवैलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम, कोवैलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम ई। देखो पहला दिया है NaCl, KCl और RbCl। अब यहां पे देख लीजिए Cl यहां भी है, Cl यहां भी है, Cl यहां भी है, तो Cl के बिहाफ पर हम लोग यहाँ पर आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा एनायन सेम है। अब देखो केटायन डिफरेंट दिख रहा है, यहाँ Na है, यहाँ K है, यहाँ क्या है, Rb है। तो आपको पता है Na की साइज में और Rb की साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, Rb की साइज लार्जर है और Na की साइज क्या है, स्मॉलर है। तो अभी अभी आपने देखा था स्मॉलर केटायन होना चाहिए कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए ज्यादा, उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो हमारा ऑर्डर क्या बन गया, यहाँ से हम लोग निकालेंगे ना, ये देखो Na प्लस, यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, K प्लस निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, Rb प्लस निकलेगा। तो सबसे स्मॉलर केटायन कौन है, Na प्लस, ये ऑर्डर हमारा बन जाएगा। आएगा समझ में, ओके। अब देखिएगा दूसरा वाला क्वेश्चन, देख लो क्वेश्चन कितने आसानी से हो रहे हैं। सारे क्वेश्चन आपके जेई में पूछे गए, नीट में पूछे गए हैं, एडवांस तक भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा BeCl2 और क्या हमारा MgCl2। नेक्स्ट हमारा क्या है, CaCl2। अब देख लीजिए यहाँ पे Cl यहाँ भी है, Cl यहाँ भी, तो Cl यहाँ जो कॉमन है उसके भी यहाँ पे हम लोग आंसर नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है आपको, B, जब इसको अलग करोगे तो यहाँ Be2 प्लस आएगा, यहाँ Mg2 प्लस आएगा, यहाँ Ca2 प्लस आएगा। अब साइज कंपेयर करेंगे तो B ज्यादा स्मॉलर है किसके कंपेयर में, कैल्शियम के। तो ये हमारा ऑर्डर बन गया। आई होप आपको चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट देखो NaCl, NaBr, NaI, इसको भी देख लीजिए। थर्ड वाला NaCl, NaBr और क्या हमारा NaI। अब देखिए यहाँ से Na यहाँ भी है, Na यहाँ भी है, Na यहाँ भी है, तो जो कॉमन है उसके भी यहाँ पे हम आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ देखो Cl है, Br है और I है, यहाँ से हम लोग लेंगे Cl माइनस है, यहाँ से Br माइनस है, यहाँ क्या है, I माइनस है। तो अभी अभी जस्ट हमने देखा है कि लार्जर द एनायन कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अब देखेंगे साइज किसकी बड़ी है एनायन की, तो I माइनस की। तो ये वाला हमारा ऑर्डर बन जाएगा कोवैलेंट कैरेक्टर का, देख लीजिए।
कितने आसानी से सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जल्दी से नोट करिए, 2 दिन क्वेश्चन और हम लोग तुरंत इसको कर लेते हैं। ओके, कर लिया, हटा रहे हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है विच विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। तो देखो फजान्स रूल का एप्लीकेशन क्या है। फजान्स रूल का एप्लीकेशंस मतलब हम इसको कहाँ यूज करेंगे। एप्लीकेशन ये है कि पोलराइजिंग पावर अगर इंक्रीज कर रहा है, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज कर रहा है तो अभी अभी पता आपको कोवैलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है, और कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी जो है आपकी डिक्रीज करती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। अरे भाई जब कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो कहाँ होगी, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो जब कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, घट गई। उसके साथ साथ जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। एप्लीकेशन क्या है कि पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, और सॉल्युबिलिटी घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। तो देखो अगला क्वेश्चन इसी के बिहाफ पर है, कह रहे हैं कि विच विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं विच विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए पहला दे रखा है BeF2, नेक्स्ट हमारा दे रखा है MgF2। देखो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कोवैलेंट कैरेक्टर। अब कोवैलेंट कैरेक्टर निकालने के बाद उसको जस्ट हम आंसर पलट देंगे। अब देखो जैसे सबसे पहले हम लोग इसका निकालते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर। अब यहाँ पे देखिएगा F यहाँ भी है, F यहाँ भी है, ये कॉमन है, इसके बिहाफ पे हम लोग आंसर नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे देखो क्या है Be, बेरिलियम है, यहाँ पर क्या है मैग्नीशियम है। जब यहाँ से इसको अलग करेंगे क्या आएगा Be2+ आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा Mg2+ आएगा। तो अब कोवैलेंट कैरेक्टर देखेंगे तो किस में ज्यादा आ जाएगा, BF2 में ज्यादा आ जाएगा, किसके कंपेयर में, MgF2 के कंपेयर में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या करा कि कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, उसके साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो जस्ट हम लोग ऑर्डर पलट देंगे। तो ये ऑर्डर हमारा क्या बन गया, ये ऑर्डर तो बन गया किसका, कोवैलेंट कैरेक्टर का बन गया, ये कोवैलेंट कैरेक्टर का बन गया। अब हमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का देखना है तो ऑर्डर जस्ट हम लोग पलट देंगे। ये देखो BeF2 और ये MgF2, ये हमारा बन गया। ये हमारा कौन सा ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट एंड BP, बॉइलिंग पॉइंट, उसके साथ साथ सॉल्युबिलिटी का भी यही ऑर्डर है हमारा, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर भी यही है। आएगा समझ में, कर लेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लिखेंगे, उसके बाद जस्ट उसको हम लोग पलट देंगे। तो देखो कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये आ रहा है, इसको जस्ट हम लोग पलट देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, उसके साथ साथ सॉल्युबिलिटी का भी ऑर्डर हमें मिल जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। सिमिलरली देखो अगला भी ऐसा है CaCl2 CaBi2, कर लिया। हम देखो इसको भी देख लेते हैं हम लोग 2 मिनट के अंदर, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हम बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो देखने में थोड़ा सा बोरियस महसूस करते हैं। लेकिन अब इतने टॉपिक थे, इतने क्वेश्चन थे, तो वीडियो की साइज थोड़ी बढ़ जाएगी। अब देखिएगा अगला CaCl2 CaBi2, CaCl2 CaBi2। अब देखिए कोवैलेंट कैरेक्टर देखना है हमें, तो देखो Ca यहाँ भी है, Ca यहाँ भी है, तो जो कॉमन है उसको हम लोग छोड़ देंगे, कॉमन के यहाँ पे हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ देखो Cl है, यहाँ क्या है Br है। आपको पता है कि एनायन की साइज बढ़ती है तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो Cl माइनस आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो Br माइनस आएगा, तो एनायन की साइज यही बड़ी है। तो यहाँ पे ये कौन सा ऑर्डर आ गया, कोवैलेंट कैरेक्टर का। ठीक, अब हमें निकालना है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी निकालना है, तो ये ऑर्डर हम लोग रिवर्स कर देंगे, पलट देंगे। तो ये देखो CaCl2 ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा CaBi2 के कंपेयर में। ये हमारा कौन सा ऑर्डर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसके साथ साथ सॉल्युबिलिटी। आएगा समझ में,
कर लेंगे। अब ऐसे आप सिमिलरली नीचे वाला भी कर लेंगे। इसको नोट कर लिया, नीचे वाला हटा रहे हैं। देखो एक तो हम लोग पीएनजीसी वाला भी देख लेते हैं। पीएनजीसी वाला देखो, तीसरा वाला इसका पार्ट हम लोग देख रहे हैं NaCl, और दूसरा क्या है हमारा CuCl। अब देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। Cu क्या है हमारा पीएनजीसी है, जहां भी पीएनजीसी आ गया स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, हमेशा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ये तो हो गया इसका कौन सा ऑर्डर, कोवेलेंट कैरेक्टर का हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। तो जस्ट हम लोग ऑर्डर क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये हमारा आ गया, किसका ऑर्डर आ गया, ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके साथ साथ क्या आ गया हमारा सॉल्युबिलिटी आ गया। आएगा समझ में। सिमिलरली अगला फोर्थ वाला भी देख लीजिए आप, AgCl और क्या है हमारा KCl। तो यहाँ देखो Cl दोनों कॉमन है, तो Cl के भी यहाँ पे हम लोग आंसर निकाल नहीं पाएंगे। आ जाइए केटायन Ag+ और K+, तो कंपेयर करेंगे भैया। Ag क्या है हमारा PNGC है, नोबल स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो हमेशा कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा। तो हमें निकालना है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी, तो ऑर्डर हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो AgCl और हमारा KCl ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये हमारा क्या बन गया, सॉल्युबिलिटी भी ऑर्डर बन गया। आएगा समझ में। तो आप लोग चीजें समझ में आ रहा है होगा, ठीक है ना। इतना कर लीजिएगा, वीडियो की साइज थोड़ा सा लार्ज हो जा रही है, तो बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है पहले डिस्कस करके तो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। फजाम्स रूल का देखो कहना यही था कि जो आयनिक कंपाउंड होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक हमारा क्या होता है केटायन होता है, एक क्या होता है एनायन होता है। केटायन की साइज हमेशा स्मॉलर होगी, किसके कंपेयर में, एनायन के कंपेयर में, ठीक है ना। तो उसके बिहाफ पर हम केटायन को क्या बोल रहे थे, पोलराइजिंग पावर, क्योंकि केटायन की तरफ जैसे ये केटायन हमारा, केटायन की साइज क्या है, छोटी है, और एनायन की साइज क्या बड़ी है। तो केटायन और एनायन में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है केटायन की तरफ क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे शिफ्ट होने लग रहे हैं। तो इससे इलेक्ट्रॉन एक साथ सारे आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे एक क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। ठीक, तो हमेशा जानते रहिएगा केटायन को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइजिंग पावर बोलेंगे, और एनायन को क्या बोलेंगे हम लोग, पोलराइजेशन। एनायन का क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। आई बात समझ में। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।